मेरा यकीन करो राहिल, ऐसी कोई बात नहीं है। इस शादी के लिए मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला, और जो कुछ तुम कह रहे हो, जो तुमसे अमान ने कहा, सब कुछ झूठ है। कोई तलाक की बात नहीं हुई। मैं आसाम के साथ बहुत खुश हूँ। तो फिर आप मेरी शादी जुनैरा से क्यों करवाना चाहती हैं? राहिल, जुनैरा एक बहुत अच्छी लड़की है और इस वक्त उसे एक मजबूत सहारे की जरूरत है, और मुझे लगता है कि उसका ये सहारा सिर्फ तुम बन सकते हो। और मुझे यकीन है कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। सच बताएं आप ही, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। क्या मैंने आज तक तुमसे कभी कोई झूठ कहा है? मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं छुपाया राहिल। देखो राहिल, अगर मैं चाहूँ तो जो बात तुम कर रहे हो या जो तुमसे अमान ने कहा है वो सच साबित करके तुम्हें शादी के लिए फोर्स कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम ये शादी किसी दबाव में आकर करो। उसके साथ उसी के घर में ठीक नहीं हो रहा। कोई उसका साथ देने को तैयार नहीं है, हर कोई उसे सिर्फ बोझ समझता है। राहिल, अगर तुमने ये शादी नहीं की तो उसकी शादी किसी ऐसे शख्स से करा दी जाएगी जो किसी लिहाज से उसके लायक नहीं होगा। एक तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती, वो लोग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, और आप मेरी शादी उससे करवाने में इतना इंटरेस्टेड क्यों हैं? ठीक है, तो फिर और से सुनो। मैं तुमसे जो कुछ कहूंगी राहिल, वो 100% सच होगा। तुम बस इतना समझ लो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इस नेक काम के लिए चुन लिया है। आप बोलो, मैं सुना। देखो राहिल, तुम्हारा से शादी करना बहुत हेलो अमान, कैसे हो? मैं ठीक हूँ किरण, तुम बताओ, हाउ आर यू? तुमने घर वालों से बात की? मैं भी ठीक हूँ। हाँ, मेरी बात हुई थी, लेकिन क्या? सबको बहुत गुस्सा आया। उनको लगा कि शायद तुम लोग हमें ब्लैकमेल कर रहे हो। यानी कि तुमने घर पे सब कुछ वैसे ही बता दिया जैसे मैंने तुम्हें बताया था? हाँ, तो और क्या करती मैं? मुझे लगा कि वो लोग प्रेशराइज हो जाएंगे। मुझे तुमसे इस बेवकूफी की बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी। तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहिए। मैंने तो ये सब सिर्फ इसलिए किया था ताकि हम दोनों के घर के ताल्लुकात मजबूत हो सके और हम दोनों एक हो सके, लेकिन इस तरह की बात के बाद तो। लेकिन अब क्या हो गया अमान? मैंने तो उनको समझाया था ना। वैसे तो बड़ी चालाक बनती हो तुम, और इतनी सी बात तुम्हारे समझ में नहीं आई। इससे बात अब मजीद खराब हुई। मुझे अंदाजा नहीं था अमान, मैंने तो बस। अब तुम्हें अपनी अकल के घोड़े दौड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैं कहूंगा तुम चुपचाप वही करोगी। तुम बहुत मासूम और सादा लड़की हो। तुम्हें नहीं पता लोग किस तरह से बात निकाल के तुम्हें गलत करार दे देंगे। तुम्हारी जरा सी बात में कितना बड़ा तूफान खड़ा कर देना, तुम्हें इस चीज का भी अंदाजा नहीं है। मैं दोनों घरों को करीब लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि इतना आसान नहीं है, मगर तुमने सारा काम। सॉरी अमान, मगर मैंने तो सिर्फ। पता है कि मुझे तुमने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन किया तो है ना। मुझे इसका कोई हल निकालना पड़ेगा, लेकिन एक बात याद रखना, सब कुछ मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत। सब कुछ मैं सिर्फ तुम्हारे प्यार में कर रहा हूँ। मुझे अंदाजा है अमान, मैं माफी मांग तो रही हूँ ना तुमसे, प्लीज। अच्छा यार, रखो फोन, मैं तुमसे बाद में बात करूँ। अमान, मेरी बात तो सुनो, मेरा इरादा वो। बाद में करता हूँ, बाय। हेलो अमान, हेलो। ये लड़की सारी प्लानिंग खराब कर देगी। राहिल, अब तुम देख लो कि तुम क्या करते हो। क्या तुम उस हालात से हारी लड़की का साथ देते हो, या एक आम इंसान की तरह अपनी नजर चुरा लेते हो? देखो राहिल, मैं तुमसे फिर कह रही हूँ कि मैं तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करूँ। तुम अच्छी तरह सोचकर जवाब देना, कोई जल्दी नहीं है। बस इतना जरूर सोच लेना कि अगर मैं तुम्हारे लिए कोई फैसला करूंगी तो वो बहुत अच्छा होगा। मैं जानता हूँ आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं। देखो राहिल, ऐसा भी नहीं है।
कि मैं जुनैरा की तलाक की तोहमत अपने ऊपर से हटाने के लिए तुम्हें उससे शादी करने के लिए फोर्स कर रही हूँ। बल्कि मुझे तो लगता है कि सब कुछ ऐसा ही होना था। इतने साल उस लड़की ने एक बेनाम बंधन में गुजार दी, लेकिन अगर ये सब कुछ हो रहा है अब, तो शायद कुदरत भी ये चाहती है कि तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनो। तो क्या ये सब इतना आसान था? जो मसाइल पैदा करता है वो आसानियों की भी तो तौफीक अता करता है राज। मेरी मिसाल तो तुम्हारे सामने है। आसाम की जिंदगी में उनके घर में किस तरह गई थी। किसी को ये नहीं लगता था कि हमारी शादी ज्यादा दिन तक चलेगी, लेकिन रिश्तों में बरकत भी तो ऊपर वाला ही डालता है, खासकर उस रिश्ते में जहाँ एक इंसान दूसरे इंसान की हर कमजोरी के साथ उसे कबूल करता है और उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। और यही हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए आपको। मैं इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं करना चाहता। तुम्हें सोचना भी चाहिए, बल्कि तुम अच्छी तरह सोचो, पर इस बात का ख्याल रखना कि अगर तुम्हारी जात से किसी को खुशी मिलती है तो तुम उसे दे दो, क्योंकि खुशियां और सुकून तो अमानत की तरह होती हैं, वापस जरूर मिलती है। और मेरी खुशी इसी में है कि तुम सुनहरा को अपना। जलील साहब, अब यहाँ बैठे क्या सोच रहे हैं आप? जो फैसला होना था हो चुका है। अब इस सिलसिले में कुछ भी नहीं हो सकता। और जानती हो राहिल ने क्या कहा है मुझसे? अब उसने क्या कह दिया आपसे? उसने कहा है कि जिस तरह रोशनी ने इस घर की इज्जत बचाने के लिए शादी की थी, वो भी उसी तरह इस घर की इज्जत बचाएगा। बातों बातों में शायद उसे एहसास नहीं रहा, लेकिन उसने जतला दी मुझे कि मेरी वजह से रोशनी इस तरह की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। अच्छा, तो अब इस बात को दिल से लगा के रखने का इरादा कर लिया है आपने? अरे जो होना था वो हो चुका है, अब उसमें पढ़ने से क्या हासिल है? अब कोई नई बात कीजिए। अब मुझे बताइए कि आप रोशनी से बात कर रहे हैं, करेंगे, कर सकते हैं या नहीं, या मैं खुद बात करूं? ये कोई नई बात नहीं है सर, और ना ही पहले कोई बात होकर खत्म। ये तो कुदरत का इम्तिहान है शायद। वही सिचुएशन है मेरे सामने जिससे रोशनी गुजरी थी। शायद ये सजा हो सकती है। अरे ये क्या बात हुई भला? अरे इस तरह तो सारी जिंदगी वो हमसे अपनी मनवाते रहेंगे, कोई बात है ये? जलील साहब, भूल जाइए उसे, उल्टा सीधा सोचना बंद कीजिए। अरे आप बात कीजिए उनसे इस मसले पे, उनकी वजह से ये दूसरी मुसीबत पड़ रही है हम पे। ऐसा ही वक्त होगा हजरा, ऐसा ही वक्त होगा जब मेरी बेटी रोशनी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई होगी। कितनी मजबूरी में उसने इस घर को छोड़ा होगा। अब मैं भी उसी जगह पे खड़ा हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। जलील साहब, जब कुछ समझ में ना आए तो समझने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा ये सब। मुझे खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। रफीक, रफीक। अरे रोशनी, मुझे तुमसे जरा बात करनी है।
बात तो मुझे भी आपसे करनी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अमान आ जाए तो उसी के सामने बात करूं। क्यों? क्या हुआ? अमान ने कुछ कहा क्या? आप लोगों को क्या लगता है कि मैं जुनैरा की शादी अपने भाई से इसीलिए करवाना चाहती हूँ क्योंकि मुझ पर लगा हुआ जो इल्जाम है उसे मैं हटाना चाहती हूँ, या मुझे कोई मजबूर कर सकता है? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कोई क्यों सोचेगा? क्यों तुम्हें मजबूर करेगा? अमान ने किरण से कहा है कि अगर मैं जुनैरा की शादी राही से नहीं करवाऊंगी तो आप लोग मुझे तलाक दिलवाकर मुझे मेरे घर भेज दें। ऐसा क्यों कहेगा अमान? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अमान ऐसा नहीं कह सकता। लेकिन उसने ऐसा कहा है। क्यों कहा है उसने सब कुछ? कैसे जुनैरा की शादी हो जाएगी? चले ठीक है, मान लेते हैं कि उसकी शादी हो जाती है, तो क्या उसे उस घर में मकाम मिल पाएगा जहां उसे इस मजबूरी की वजह से अपनाया गया? नहीं, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं अमान से आज ही बात करती हूँ। फिक्र करने की जरूरत तो आपको भी है आंटी, क्योंकि जुनैरा को आपसे वैसे ही बहुत सारी शिकायत है और अब तो उसे ये भी लगने लगा है कि आप उसकी मां नहीं है। अरे वो तो ऐसी लड़की है, कुछ भी सोच लेती है, कुछ भी कह देती है। जुनैरा की शादी हो या ना हो, मुझे सिर्फ एक बात से फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं जुनैरा की जिंदगी में खुशियां लाना चाहती हूँ, और अगर आप भी यही चाहती हैं तो आपको इस किस्म की हरकतें करना बंद करनी होगी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी कुछ ना कर पाऊं। क्योंकि ना ही मुझे तलाक से डर लगता है और ना ही मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत है कि जुनैरा की तलाक मेरी वजह से हुई है, क्योंकि मेरा खुदा सारी सच्चाई जानता है। मुझे क्या पता था वो नाराज हो जाएगा मुझसे। मैंने तो ये बात सिर्फ इसलिए की थी कि क्या तुम्हें उस बात से ज्यादा ये फिक्र हो रही है कि अमान तुमसे नाराज हो गया? तो गलती तो मेरी थी ना। हाँ, गलती तुम्हारी है कि तुम अपनी फैमिली से ज्यादा किसी और को तरजीह दे रही हो, और वो भी अमान जैसे शख्स को। उनको किसी भी किस्म की बात करनी थी तो वो खुद आकर करे, तुम इसमें बीच में क्यों आ रही हो? और वैसे भी तुम्हें जरा भी एहसास है किरण, कल हमारा पहला पेपर है। हाँ वो तो है, मगर क्या? तुम मेरी बहन हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ो, और मुझे भी पढ़ने दो। बल्कि मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि आजकल तुम्हारे पास आके सिर्फ और सिर्फ मेरा वक्त जाया होता है। हसाम में भी आप ही के बारे में सोच रही थी। मैं चाहती हूँ कि आप जुनैरा से बात करें, उसे शादी करने के लिए राजी करें आप, और साथ ही आंटी से भी बात करें। मैं समझ सकती हूँ कि एक लड़की का इतने बड़े हादसे से गुजरने के बाद शादी करना आसान नहीं है, थोड़ा वक्त तो लग जाएगा उसे। हाँ, मैं बात करूंगा। मैं भी कोशिश कर रही हूँ। रोशी, मुझे अंदाजा है कि तुम ये सब मेरी बहन के लिए नेक नियति से कर रही हो। मैं भी यही चाहता हूँ कि सुनहरा और
राहिल आपस में एक दूसरे से मिल लें, अच्छी तरह बातचीत कर लें। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ज़ुनैरा और राहिल को मिलवाती हूँ और हो सकता है कि ज़ुनैरा राहिल से मिलने के बाद अपना फैसला बदल दे। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब कोई भी बात या कोई भी फैसला हम ज़ुनैरा की मर्जी के खिलाफ करें, और मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम्हारा भाई किसी प्रेशर में आकर उसको अपनाए। लेकिन हसाम, मैं उसे प्रेशराइज क्यों करूंगी? मैंने तुम्हारी और रमी की सारी बातें सुन ली है रोशनी। अमान ने जो कुछ किरण से कहा, क्यों कहा, उसका उसे जवाब देना पड़ेगा। हसाम, मैंने ये बात आपसे सिर्फ इसीलिए छुपाई थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी ये बात बढ़े। इस बात को यही खत्म कर दे हसाम, क्योंकि मैं अपने घर वालों को तो समझा सकती हूँ, और अगर ये बात आगे बढ़ गई तो हो सकता है ये शादी भी ना हो।